दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी केशव विवेकी, आपका इस चैनल में विशेष स्वागत है। आइए हम सभी हिंदी महासागर की इस महायात्रा को आगे बढ़ाते हैं और आज प्रकरण युवा जोश और हिंदी के नए आयाम से जुड़ते हैं और कहीं न कहीं अपने अंदर हिंदी के उत्साह को और ही प्रबल और मजबूत करते हैं। और साथ ही साथ हम जो युवा बचाओ क्रांति है, इसके लिए हम तत्परता के साथ लगे रहेंगे। ऐसे विश्वास के साथ आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जरा खुद से पूछना या सोचना, लक्ष्य में कोई साथ क्यों नहीं होता? आज हमें किससे भागना चाहिए? आत्महत्या को कैसे रोका जाए? ऐसे 3 विषयों पर आपके पास अगर कोई विचार हो तो जरूर कमेंट करें ताकि मैं भी उस पर विचार करता चलूं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो पूरा देखें, तभी लाभ मिल सकेगा। अब देखिए, आज प्रकरण युवा जोश के नए प्रकरण युवा जोश और हिंदी के नए आयाम भाग 16 एपिसोड 16 से 16 से हम जुड़ते हैं और इसको एक अच्छे तारतम्य के साथ चलते हैं। आज हम बात करेंगे सब्र कर अकेला चल, जिससे विमूढ़ होना है जीवात्मा को न मार। तो आइए इन 3 विषयों पे हम चर्चा कर लेते हैं और आशा है कि कहीं न कहीं हमारे अंदर आत्मबल की जो उत्साह है, इसको हम और मजबूत तरीके से लेकर आगे बढ़ेंगे। आइए बात करते हैं सब्र कर अकेला चल। देखिए, ऐसा है कि लक्ष्य आपने साधा है, लक्ष्य आपने बनाया है, आपने अपने जीवन को एक अच्छे स्वरूप देने के लिए जो भी सोचा है अच्छा ही सोचा होगा। बशर्ते ये है उसके लिए आप ये सोचते हैं कि आपकी लड़ाई में कोई और भी लड़े, ये संभव नहीं है। ये जीवन की ऐसी लड़ाई है जहां आपको लड़ना पड़ेगा और निर्णय खुद से बेहतर ढंग से लेते रहना होगा। आसमान में तारे अधिक हैं पर सूरज तो अकेला प्रकाश फैलाता है। देखिए, यहाँ हम भौगोलिक बातों पर नहीं चर्चा करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन की बात है कि हमसे तारे बहुत दूर हैं जो कि दिन में नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन सूरज जब आ जाता है तो तारे गायब हो चुके होते हैं और सूरज से हमारा पूरा दिन निकलता है। कहीं न कहीं सूर्य आगे चलता जाता है, हम उसके पीछे पीछे चलते जाते हैं और जीवन के नए रंगों को उस सूरज के जैसे भरते जाते हैं। तो जीवन को एक अच्छे रूप में बदलने के लिए, एक अच्छे में पाने के लिए हमें उससे सीखना चाहिए। इतिहास के पन्नों में आगाज छिपा है अकेले लड़ाई लड़ने वालों की। आप चाहे राणा प्रताप की बात कर ले, चाहे इतिहास के कई पन्नों को उलाट करके देखें, आप सिर्फ भारतीय इतिहास को लें, आप वर्तमान भारत को लें, आपको दिखेगा कि कैसे कैसे लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी और किस तरह से हमारे अपने जीवन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ा और आज हम उनके दिए हुए इस रास्ते पर चल रहे हैं। तो उनका शुक्रगुजार हम सभी हैं और कहीं न कहीं हम अपने जीवन के, निजी जीवन के जो भी लक्ष्य बनाए रखे हैं, वहां भी प्रण लें कि उन्होंने कर दिखाया तो मैं क्यों नहीं। ये जब प्रश्न और सवाल उठना शुरू होगा तो कामयाबी अपने आप दिखने लगेगी। हर कहानी सुनने के लिए नहीं, जीवन में आत्मसात करने के लिए होती है। कहीं न कहीं अगर हम सिर्फ राणा प्रताप की घास की रोटी की बात करें कि वो राजा होके घास की रोटी खाया, पशु घास खाता है और वो राजा होके खाया, तो ये परिस्थिति का देन है। तो कहीं न कहीं हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आएगी। आज ये कपड़ा दिख रहा है, कल कपड़ा भी नहीं होगा, लेकिन जो लड़ता रहेगा वो पहाड़ों में से रास्ता निकाल देगा। और मुझे लगता है कि उदाहरण देने की या उस शब्द को दोहराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके अंदर, अपने अंदर एक माझी पैदा करने की आवश्यकता है। तुम्हारे प्रयासों से तुम नहीं, विरोधियों को परेशान होना जरूरी है। आज आपने जो लक्ष्य लिया है, जो करना चाहते हैं या जो आप कर रहे हैं, उससे अगर आपका विरोधी, आपकी विपक्ष में खड़ा व्यक्ति अगर जब तक परेशान नहीं हो सकता, निश्चित तौर से समझ लेना कि आपने काम को सही ढंग से शुरू नहीं किया है। क्योंकि जिस दिन स्टार्टअप बेहतर होगा, निश्चित रूप से विरोधी आपके साथ आकर के तमंचा खड़ा ही कर सकता है, क्योंकि उसका काम ही वैसा है। सिर्फ तमंचा खड़ा करना ही तमंचा नहीं है, वास्तव में उसका विरोधी अपने आप में तमंचा है। और जिस दिन आप सफल हो गए, उस तमंचे के ऊपर एक तमाचा है। तो आप कामयाबी के साथ आगे बढ़े। हार या जीता पर चलता रहा तो नए युग को बना लोगे, क्योंकि युग आपके काम से है, आपके लक्ष्य और सफल होने से है। लेकिन आप खुद से हार गए तो दुनिया से हार गए। तो अपने आप को मोटिवेट रखो, कामयाबी के लिए लड़ो और चल पड़ो। किससे विमूढ़ होना है, किससे भागना है, हम यही नहीं पता चलता किससे भागना और किससे रहना है। थोड़ा सा समय मिला, लौट लिए, सो लिए, गा लिए, फोन पे घंटों बात कर लिए। ये नहीं करना है, ये करना है, लेकिन इतना करना है कि जिससे बस आप समाज से कनेक्टिविटी थोड़ी बनी रहे, लेकिन आप पूरी तरह से अंधेरे में या समय के बेकार में चले जाएं। तो समय को बचाना और समय के मोल को
बाहर लेके आना है। तो इस दुनिया में संकट के समय पे हमें अपने ही याद आते हैं, एक चीज समझ के चलिए, इसलिए उनसे भी कनेक्टिविटी उतना ही रखिए जितने अपने लक्ष्य को रखे हैं। कहीं ना कहीं तारतम्य नहीं बना के चलेंगे तो एक अच्छी कामयाबी के बाद अपने ही लोग नहीं होंगे तो उस कामयाबी का मोल कोई नहीं रह जाएगा। यही वजह है कि आप उनको मिला करके चलें। मुश्किल की बातों में मुश्किल नहीं वरन आसान करना होगा। क्रांति की कहानी सुनी नहीं जाती जितना कि उसे गढ़ी जाती है। यानी क्रांति की जो आग है, उबाल है ना, वो बाहर से नहीं, ये थोड़ा नहीं होता है कि आप जो है आजाद हिंद फौज की बात कर लें और आप अपने अंदर की फौज को पैदा ही नहीं कर पाए। चंद्रशेखर आजाद की बात कर लें लेकिन खुद को आजाद नहीं कर पाए, तो ये कोई मतलब नहीं होता है। आप अपने अंदर से उत्साह की गणना को मरम्मत के साथ बाहर ले आइए ताकि आप लक्ष्य के पहले रुकने वाले न बने। अपने अंदर आ रहे नकारात्मक शक्तियों को विमूढ़ जरूर कर दें, क्योंकि वो नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक बातें ही आपको रोक लेती हैं और जब उस पर आप लड़ बैठते हैं तो आप कामयाब हो सकते हैं। आसमान के रंग से नहीं, अपने रंग से चमकाना होगा। वास्तव में दुनिया का रंग अलग अलग है लेकिन आपका रंग अलग है और उस रंग का सिर्फ और एक ही मतलब है कि आप कामयाब, आप कामयाब, आप कामयाब। तो जब कामयाब होंगे, कामयाबी की अच्छी ऊंचाइयों को छुएंगे और नकारात्मकता से बचेंगे और अपने आत्मदाह से रुकेंगे और लक्ष्य को सही दिशा में लेके चलेंगे तो निश्चित तौर पे आप बड़े पैमाने पे कुछ भी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं जीवात्मा को न मारो। कहीं न कहीं मैं ये कह रहा हूँ, खुद को न मारो। मैं पांडित्य पूर्व या किसी कह सकते हैं अध्यात्मशील बात को नहीं कर रहा हूँ। जीवात्मा मतलब ये व्यक्ति जो अपने सामने खड़ा है, यानी जो सुन रहा है, देख रहा है मुझे, वो व्यक्ति रहना चाहिए। वो व्यक्ति को अगर मौत खुद आकर के लेके जाती है तो समझ में आता है, नहीं वो खुद मौत को बुलाता है, ये मुझे स्वीकार नहीं है। इसके लिए आपको सोचना है और आपको कुछ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियों से जो भागा वो कभी भी किसी काम का नहीं हो सकता है। जीवन के अधिकतम लक्ष्य जीवन को चलाने के लिए लिए जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं हम स्वार्थी हैं। हम सिर्फ इसलिए सोचते हैं कि यूपीएससी निकल जाए ताकि हमारे जीवन में कष्ट न रहे, यानी कि हम पैसे ऐसे पाएं और ऐसे ताकत पा जाएं कि बस हमें सब कुछ रहें। आज एलएलबी करने वालों में भी ये एक भाव आ गया है कि हम ही सब कुछ हैं। अरे भैया, अगर आप न्यायकर्ता भी हो गए ना, जज भी बन गए ना, तो आपके ऊपर भी बैठा ऊपर एक जज है और हमेशा वो जज बैठता है तो ईश्वर को याद करता है कि हे ईश्वर, मैं जो भी शिक्षा लिया हूँ इस शिक्षा से लोगों के जीवन में हुए अन्याय को न्याय में बदल दूं और मैं उनके आशीर्वाद का भागी बनूं। वो अलग बात है कि कभी कभी उनसे भी अन्याय हो जाता है और उसके वो क्षमा के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं। तो यहाँ कोई भी सहिंसा नहीं है। आप अच्छे से अच्छे ऊंचाई पे चले जाइए, लेकिन आप हमेशा ईश्वर के नीचे हैं और हमेशा आप कर्तव्य के साथ भाग नहीं सकते हैं। तो अपने आप को न मारिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि शिक्षा का अहंकार मत लाइए। आप कितने भी ऊंचाई पे चले जाइए, आप ये समझ के चलिए कि आप कितना भी बड़े हो गए, ईश्वर से बड़े नहीं हुए, माता पिता से बड़े नहीं हुए। औहदा कोई मायने नहीं रखता है। मरने के बाद आप उसी बिस्तरे पर लिटाए जाओगे जिसकी कीमत आप आज तक सोचे नहीं होगे। जिस बांस के खाट पे आप सोए नहीं होगे, उस खाट पे भी बिछाए जाओगे और वो कपड़े से आप लपेट के जाओगे ना, जिस कपड़े को जीवन भर आपने देखा नहीं होगा। चाहे अब मरो चाहे तब मरो, तो आप कामयाबी के पहले मरना या बाद में मरना, दोनों बात अलग है। लेकिन बात ये है कि अपने अंदर नकारात्मक शक्तियों को किसी तरह से आगे बढ़ने नहीं देना है। आत्महत्या जैसा बुजदिली वाला काम नहीं करना, परिश्रम से आगे बढ़ना है। लक्ष्य या हरास के भी जीवन को सफर को साफ कर देना ही सही न्याय है। यानी कि हम जो है एकदम अपने लक्ष्य के लिए लगे हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आत्मसंयम के साथ, साधना के साथ। ऐसा न हो कि थोड़ी सी विफलता या असफलता मिले तो हम अपने आप को ही बैकडोर कर ले। ऐसा नहीं करना है। जीवन में कुछ भी मिले या न मिले, खुद को बचाना जरूरी है। यदि आप बचे रह गए तो आप बड़े से बड़े काम को कर सकते हैं। हाँ, ये क्योंकि लक्ष्य का स्वरूप बदलता है। हम सोचे कुछ और होते हैं, होता कुछ और है। ऐसा है, इसका भी उदाहरण आप कई जगह से पा सकते हैं और मैं उसको यहाँ खोल नहीं सकता हूँ। लेकिन आप जैसे भी चलते रहें, एक अच्छे उम्मीदा कामयाबी की ओर बढ़ते रहें। तो आज हमने प्रकरण युवा जोश और हिंदी के नयाम भाग 16 एपिसोड 16 में आज हमने बात किया सब्र कर अकेला चल, किससे विमोढ़ होना है, जीवात्मा को न मारो। इनसे आप संतुष्ट होंगे और कहीं न कहीं आप प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ेंगे। इससे संबंधित प्रश्नों को भेजें जिसका उत्तर अगले भाग में दिया जाएगा। इस भाग में आपको क्या नाम मिला कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और सभी मित्रों को भेजें। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।